हेलो एवरीवन। अगर आपके बच्चे ने दोपहर में रोटी खा ली है तो इवनिंग में उसके दो डिमांड्स आती हैं, या तो चाहिए पिज्ज़ा या फिर चाहिए कुछ चाइनीज, स्प्रिंग रोल, मैगी, मंचूरियन, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आज हम उन्हीं नन्हे मुन्नों की डिमांड्स को पूरी करते हुए घर में बनाते हैं एक नई रेसिपी जिसका नाम है पिज्ज़ा स्प्रिंग रोल्स, जिसमें होगी पिज्ज़ा की मस्ती, वही मसाले, वही फ्लेवर और साथ में जाएगी स्प्रिंग रोल की कुरकुरी शीट। तो चलिए जल्दी से बिना देरी करे शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी पिज्ज़ा स्प्रिंग रोल्स। तो सबसे पहले लीजिए एक मिक्सिंग बाउल, उसमें डालिए एक कटोरी जितना मैदा। लेकिन ऑलवेज ध्यान रखिए कभी भी स्प्रिंग रोल मैदे से नहीं बनता। उसकी शीट को करारा करने के लिए या तो आप उसमें डालिए चावल का आटा या फिर उसमें जाएगा अरारोट अप्रॉक्स 2 चम्मच जितना। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच जितना अरारोट, साथ में मैंने डाला है 1 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल, हाफ टी स्पून जितना सॉल्ट और अब इस मिश्रण को अच्छे से कर लीजिए मिक्स। मेजरमेंट का स्पेशली ध्यान रखिएगा, तभी आपकी शीट एकदम परफेक्ट बनेगी और उसमें वही करारापन आएगा जो आपको स्प्रिंग रोल में चाहिए, राइट। तो अब लीजिए थोड़ा सा पानी और हथेली में थोड़ा थोड़ा लेते हुए ही इसका नीड कर लीजिए एक टाइट डो। हाँ जी, स्प्रिंग रोल का डो जो है ना वो ऑलवेज थोड़ा सा टाइट ही होता है। अगर देखा जाए मेजरमेंट वाइज तो 1 कटोरी मैदे में जाएगा अप्रॉक्स हाफ कटोरी जितना पानी, राइट। अब इस डो को लगा के दीजिए 15 से 20 मिनट का रेस्ट, तब तक हम बनाते हैं फिलिंग। तो फिलिंग के लिए मैंने लिया है एक नॉन स्टिक पैन, उसमें डाला है 1 छोटी चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल, साथ में डाला है एक रफली चॉप्ड ऑनियन। इसके बाद आप इसको हल्का सा कीजिए सौते। ध्यान रहे आपको इसकी सब्ज़ी बिल्कुल नहीं बनानी है, बस इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाना चाहिए, बिकॉज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए और बच्चों की डिश ऑलवेज इनकम्प्लीट रहती है बिना पटेटो, राइट। तो मैंने लिया है एक बॉइल्ड पटेटो और उसको भी मैंने हल्का हल्का रफली चॉप्ड कर लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है 1 कटोरी जितना फ्रोज़न कॉर्न। आपके पास फ्रोज़न ना हो तो आप नॉर्मल कॉर्न लेके उसको 2 से 3 सीटी लगा के भी काम में ले सकती हो, क्योंकि हम बना रहे हैं बच्चों के लिए और मामा हार्ट ऑलवेज सेज कुछ अच्छा खिलाया जाए, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है अप्रॉक्स 1 चम्मच जितना घी। टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड ऑन करें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। नाउ सौते कीजिए इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए, गैस को कीजिए बंद और दीजिए इसे रेस्ट। अब एक और मिक्सिंग बाउल, उसमें मैंने लिया है 2 चम्मच जितना मैदा और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए मैंने बना ली है मैदे की एक गाढ़ी गाढ़ी स्लरी। अरे जब हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो उसकी शीट को रैप करने के लिए हमें कुछ चाहिए ना। हाँ जी, तभी स्लरी हम काम में लेंगे। तो अब स्लरी हो गई है रेडी, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पतली मत कीजिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकती हो, राइट। अब रखिए इसे साइड में, चलते हैं हमारे डो की ओर। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा स्प्रिंग रोल का डो भी अप्रॉक्स सेटल डाउन हो चुका है। 1 से 2 बार इसे नीट कीजिए और 1 कटोरी मैदे में मैंने बनाए हैं अप्रॉक्स 4 रोल्स, राइट। तो मैंने इसे डिवाइड कर लिया है 4 इक्वल पार्ट्स में, और जैसे आप रोटी के लिए गोला बनाती हो ना, राइट, सेम स्टाइल से मैंने इसके लिए बना लिए हैं 4 रोल्स। अब इनको रखिए साइड में, बारी बारी से एक एक रोल लीजिए और आपको उस रोल को हल्का सा पलौथन भी मैंने यहाँ मैदे का ही लिया है, लगाते हुए से आपको इसे हाफ बेलना है। हाफ मतलब आपको इसकी पूरी रोटी नहीं बेलनी है, जैसे पूड़ी का साइज़ होता है ना, आपको इसको वैसे ही बेलना है बट थोड़ा सा मोटा मोटा, राइट। तो जब आपके दोनों पूड़ियाँ बेल जाएं तब आप लीजिए एक पूड़ी, उस पर लगाइए अप्रॉक्स हाफ टी स्पून जितना ऑयल और अच्छे से उस ऑयल को जो है हाथ से स्प्रेड कर दीजिए। जब आप एक पूड़ी पे ऑयल लगा देते हो तब लीजिए थोड़ा सा मैदा और डस्ट कीजिए उस ऑयल लगाई हुई पूड़ी पर और उसके ऊपर दूसरी पूड़ी रख के दोनों को आपस में जॉइन करते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसे बेल लीजिए। यहाँ पे टिप नंबर 1, प्रेशर बिल्कुल मत लगाइएगा, अदरवाइज ये दोनों आपस में चिपक के मोटा मोटा पराठा या रोटी बन जाएंगी, ठीक है। और अब लीजिए एक तवा या नॉन स्टिक पैन और उस पर इस तरह से देखिए, जितना ये ऊपर से सेका है ना, हल्के से इससे बबल्स आ गए हैं, सिर्फ आपको इसे फ्लिप करके इतना ही सेकना है कि इसके दोनों तरफ हल्के से बबल्स आ जाए। निकालिए इसे तवे से बाहर, और बिकॉज हमने नीचे लगाया था पलौथन तो ये बड़े आराम से देखिए सेपरेट कितने आराम से हो गए ना। तो बस आपको ऐसे ही दोनों शीट्स को जो है आपस में अलग अलग कर लेना है।
सेम प्रोसेस करते हुए मैंने बनाई है दूसरी पूड़ी और उसकी भी दोनों रोटियों को इस तरह से मैंने आपस में अलग अलग कर दिया है। अच्छा, स्प्रिंग रोल की शीट बनाने का एक और लिक्विड वाला मेथड आता है, लेकिन बिकॉज वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है इसलिए मैं उसको हमेशा अवॉइड करती हूँ। आप शीट्स को अच्छे से ढक के रख दीजिए साइड में। लीजिए आपका कॉर्न, आलू और ऑनियन का फिलिंग, उसमें डालिए पिज़्ज़ा सॉस 1 चम्मच, टमाटो केचप 1 चम्मच, पिज़्ज़ा सिजलिंग 1 चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, मेयोनीज मैंने डाली है 1 चम्मच, साथ में मैंने डाला है अप्रॉक्स 3 बड़े चम्मच जितना मोज़रेला चीज़, और लास्ट एंड फाइनल मैंने इसमें ऐड ऑन किया है सॉल्ट एज पर टेस्ट। और बस इस मिश्रण को कर लीजिए अच्छे से मिक्स, और अब बन के रेडी है हमारी यस पिज़्ज़ा वाली टॉपिंग। आप चाहो तो इसको पिज़्ज़े पर भी लगा सकते हो, बट अभी हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स, राइट। तो स्प्रिंग रोल की एक शीट लीजिए, उसे कॉर्नर्स पे आप इस तरह से इसकी फिलिंग को एक तरफ सेटल डाउन कीजिए। शीट को हल्के हाथ से प्रेस करते हुए टाइटली पकड़कर रैप कर दीजिए। कॉर्नर्स पे लगाइए स्लरी और फिर कॉर्नर्स को भी अंदर की ओर रोल कर दीजिए। ये देखिए सेम मैंने लगाई है सेकेंड साइड पर, और उसको भी मैंने लगा के प्रेस कर दिया है। सामने का जो ऊपर हिस्सा दिखता है वहाँ पे भी आप अच्छे से स्लरी लगाइए, टाइटली इसको पकड़ते हुए जो है रैप कर दीजिए। तो ये देखिए हमारी एक स्प्रिंग रोल की शीट हो गई है रेडी। अगर आपको लगता है कि आपकी शीट कहीं से भी खुल रही है तो नेवर टू वरी, लीजिए थोड़ी सी मैदे की स्लरी और वहाँ पे लगा दीजिए। सेम अगर आपकी शीट कहीं से फट भी गई है ना, तो आपको यही प्रोसेस करना है, लेकिन उसे फ्राई करते टाइम, राइट। के साथ हमारी एक स्प्रिंग रोल की शीट बनके हो गई है रेडी। अब सेम प्रोसेस करते हुए मैंने दूसरी शीट ली है, सेम उसमें भी मैंने करी है हमारे पिज़्ज़े वाले मसाले की फिलिंग। शीट को रैप कीजिए, कॉर्नर्स पे लगाइए मैदे की स्लरी, अंदर की ओर कीजिए उसे फोल्ड, लास्ट एंड फाइनल अच्छे से मैदे की घोल लगाते हुए इसको कर दीजिए पैक। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो शीट है ना कहीं से भी खुली हुई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जब आप उसे ऑयल में डालोगे ना तो या तो वो ऑयल में पूरे का पूरा फट जाएगी या फिर ऑयल को खूब सारा पी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमारे रोल्स रेडी हो गए हैं। ऑयल को कीजिए मीडियम हीट पे गर्म। जब अच्छे से आपका ऑयल गर्म हो जाता है तब गैस की स्टीम को कीजिए बिल्कुल लो। हाँ जी, स्प्रिंग रोल की शीट को ऑलवेज फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल लो स्टीम पर ही फ्राई किया जाता है। अगर आप इसे तेज स्टीम पे ट्राई करोगी ना तो इसकी कोटिंग जो है वो बाहर से जली जली हो जाएगी और अंदर से आपको कच्चे कच्चे मैदे का स्वाद आएगा। तो इसीलिए ऑलवेज इसे फ्राई कीजिए बिल्कुल लो स्टीम पर। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप नंबर 2, अगर अपने घर आ रहे हैं गैस तो जितना भी ये फ्राई आपको दिख रहा है ना, बस आप इसको इतना फ्राई करके ही बाहर निकाल दीजिए। और जब आपके गेस्ट आने वाले हैं तब गैस को वापस ऑन कीजिए, मीडियम हीट पे ऑयल को गर्म कीजिए और फटाफट उसके अंदर अपने स्प्रिंग रोल्स डाल के हार्डली 1 मिनट में उसे निकाल लीजिए बाहर। और ये देखिए इस तरह से आपके करारे करारे स्प्रिंग रोल हो जाएंगे रेडी। नेक्स्ट मैंने दूसरे बैच को भी इसमें डाल दिया है। कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो 2 से ज़्यादा इसमें आ नहीं पा रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो 2 रोल्स को सीखने में अप्रॉक्स मुझे लगे हैं 4 से 5 मिनट, राइट। तो अगेन बिल्कुल लो स्टीम पर मैंने इनको भी अच्छे से जो है फ्राई कर लिया है। रेसिपी चाहे कोई भी हो ऑलवेज मांगती है थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा पेशेंस। प्यार तो लॉट ऑफ इसमें है ही, बिकॉज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए 2 in 1 रेसिपी। मैंने सर्व किया है इसे शेजवान सॉस के साथ में, आप चाहें तो टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। साथ में मैंने थोड़ा सा ऊपर डेकोरेट किया है इसे ग्रीन कलर से। यस, अब चलिए एक स्प्रिंग रोल की शीट को काट के देखते हैं कि एक्चुअली हमारे स्प्रिंग रोल्स बने कैसे हैं, राइट। तो हल्का सा नाइफ लगाइए और ये देखिए हमारे स्प्रिंग रोल्स कितने यमी हैं। पिज़्ज़ा की मस्ती है अंदर से और बाहर से है एकदम करारी शीट। तो उम्मीद है पिज्ज़ा और स्प्रिंग रोल्स दोनों की डिमांड को पूरी करते हुए हमारी आज की रेसिपी ना सिर्फ आपको अच्छी लगी होगी बल्कि जल्दी से आप इसे ट्राई करोगे और शेयर करोगे अपने अनुभव होममेड बाय निशा में। लेकिन इसी के साथ आपको करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, ऐसी बहुत सारी न्यू रेसिपीज के लिए जल्दी से कीजिए होममेड बाय निशा को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।